बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम 3A7 सॉल्व कर रहे थे। इसकी फ़र्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हमने जनरलाइज ट्रांजैक्शन को किया था। जो सेकंड रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर हमने इसको लेजर के अंदर पोस्ट किया था और इसकी ट्रायल बैलेंस बनाई थी और इसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी। तो ये रिक्वायरमेंट इसकी देख लेते हैं कहाँ तक हमने सोल्व की थी। पहली रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो गई थी, सेकंड भी सोल्व कर ली थी हमने, थर्ड भी सोल्व कर ली थी। जो डी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली थी, लेकिन इसका हमने टी अकाउंट नहीं बनाए थे, इसके लेजर अकाउंट्स नहीं बनाए थे। तो प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ द मई एंड पोस्ट टू द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के अंदर हमने इसको पोस्ट नहीं किया था, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली थी। अब इसको हम लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम। पहले जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास करनी है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लेजर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट के बाद फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये दो एंट्रीज पास की थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमने पास की थी। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ये ट्रांजैक्शन पास हुई थी। अब इनके सेपरेटली अकाउंट बन जाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का सेपरेट बनेगा, उसका अकाउंट नंबर 54 होगा। इसी तरह अकोमोलेटेड का सेपरेट बनेगा, उसका 21 होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट का सेपरेट होगा, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का सेपरेट होगा। अब 54 का हम अकाउंट बना लेते हैं। तो ये बना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट नंबर 54। तो इसकी डेट थी मई 31। जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो मंथ के एंड पे होती है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस के नॉर्मली बैलेंस डेबिट होते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा होगा। 250 के साथ डेबिट साइड पे लिखा है, तो 250 के साथ इसको हम डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। तो बैलेंस भी इसका $250 के साथ डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास मेडिकल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट का यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया हमने इसको डेबिट साइड पे, और इसका बैलेंस भी लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका अकाउंट नंबर 21 है 250। तो इसको अकाउंट नंबर हम 250 देंगे। ये मैंने नीचे इसका अकाउंट बनाया होगा। ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट नंबर 21। तो ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, तो इसको मुतल का एसेट में से लेस किया जाता है। तो इस वजह से ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा $250 के साथ क्रेडिट साइड पे। तो इसका बैलेंस भी $250 के साथ क्रेडिट बैलेंस शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट, इसका अकाउंट नंबर 55 है, $120 के साथ डेबिट साइड पे है। तो इसका अकाउंट हम बना लेते हैं। ये बना हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा, तो इसका अकाउंट मई 31 डेबिट साइड पे आ जाएगा $120 के साथ। तो बैलेंस भी इसका $120 के साथ डेबिट साइड पे शो हो जाएगा। तो इस तरह उसके बाद फिर उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 23 अकाउंट नंबर है, इसकी अमाउंट है $120। ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ऑफिस इक्विपमेंट में से ये लेस हो जाएगा। तो इसका अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे बना लिया है 23। तो मई 31 है, तो यहाँ पे $120 के साथ हमने इसको क्रेडिट साइड पे शो करवा दिया है। तो इसका बैलेंस भी $120 के साथ क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। तो अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज के जो डी रिक्वायरमेंट थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट टू द लेजर अकाउंट। इसके 4 अकाउंट बने हैं। अब ये हमने ये कंप्लीट कर लिए, टोटल 4 अकाउंट्स जो बने हैं। अब इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट, इसके नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में देखें, प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपने करना क्या होगा, जो ऑलरेडी मेरे पास ट्रायल बैलेंस बनी हुई है उसी के अंदर मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको न्यू ट्रायल बैलेंस बनाएं। सेम वैसे ही सारी अमाउंट आप लिख लें, उसके बाद जो ये नए अकाउंट बने हैं उसको वहां पे ट्रांसफर कर दे, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाएगी। तो मैं उसी के अंदर उसको एडजस्ट कर लेता हूं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको न्यू ट्रायल बैलेंस आपने बना के उसके अंदर ये जो नए बैलेंसेज आए हैं उसको आपने वहां पे ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनी हुई है। अकाउंट टाइटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखी थी ये सारे। अब इसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंस लिखा था, इसको आप मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस के नाम से लिखे। ये मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस था, मेडिकल सप्लाईज एक्सपेंस था ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फर्दर जो है ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे ये इसको भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब जो हमारे पास एक बना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं थोड़ा कॉलम बड़ा बना लूँ इसका, ठीक है। मेडिकल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अब इसका जो बैलेंस वहाँ पे आया था ये यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का $250 के साथ डेबिट साइड पे, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट साइड पे होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डेबिट साइड पे शो करवा लेता हूँ। तो $250 डेबिट साइड पे आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाएगा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका जो बैलेंस था वहाँ पे वो बैलेंस क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। अकामुलेट डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट साइड पे, ये देखिए क्रेडिट बैलेंस है, तो ये काउंटर एसेट काउंट है, एसेट में से लेस होता है, तो इस वजह से इसको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे। इसका भी मैं कॉलम थोड़ा और बड़ा बना लूँ, ठीक है जी। ये $250 के साथ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, तो इसका अकाउंट डेबिट साइड पे वहाँ पे शो हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट इसका है $120 के साथ डेबिट साइड पे है, तो $120 के साथ मैं इसको डेबिट साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट $120 के साथ क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसका साइज मैं ऊपर वाले की तरह ही कर लेता हूँ। ये इसको ठीक। अब यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस थी ये हमारी ट्रायल बैलेंस हो जाएगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इसका हम फिर जाके ऑटो सम की तरह फार्मूला लगा देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल इसका यहाँ पे इसका जो टोटल हो जाएगा वो ऑटो सम फार्मूले के साथ में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये अब इसका ये टोटल हो गया। अब यहाँ पे भी देखें ये सेम ही टोटल होगा इसका। ये देखें सेम टोटल है, कोई जितनी डेबिट साइड पे आई अमाउंट उतनी क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ गई है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी ऑफ द मंथ and the balance sheet in the report from the May 31st as this is a new business। ये इसका new business है। The first line in the statement of the owner's equity should be the initial investment by the owner May 1st 1912,000। ये उसकी फर्स्ट लाइन में यानी May 1st के अंदर जो ट्रांजेक्शन दी हुई थी ये वाली, यहाँ पे May 1st को स्टेन ओपन
बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द प्रैक्टिस अप्रैल स्टिन, ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ये उसकी स्टार्ट में उसने इन्वेस्टमेंट की थी, ये इसके साथ उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने बनानी है, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंस आ जाएंगे, रेवेन्यूज में जो उसने फीस अर्न की है वो अमाउंट आ जाएगी, एक्सपेंस में जितने एक्सपेंस हुए हैं वो अमाउंट वहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में देखेंगे उसका कितना इंक्रीज आया है कि ओनर इक्विटी में। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना लिया, इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यूज, रेवेन्यूज में आएगा फीस अर्नड, ठीक है, फीस अर्नड आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आ जाएंगे रेंट एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस था, मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस था, यूटिलिटी एक्सपेंस था, डेप्रिन एक्सपेंस था, डेप्रिन एक्सपेंस और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे एक्सपेंस को ऐड करके हम इसमें से लेस कर देंगे। तो आंसर जो अगर हमारे पास पॉजिटिव में आया तो नेट इनकम होगी, आंसर अगर नेगेटिव में आया तो नेट लॉस होगा। तो फीस अर्न ये हम इसके बैलेंस हम कहाँ से लेंगे, इनके टी अकाउंट में से, यानी ये इनके जो हमने रनिंग बैलेंस के साथ बैलेंस बनाए हुए हैं वहाँ से हम इसकी अमाउंट ले लेंगे। रनिंग अमाउंट के साथ जो बैलेंस आए हुए थे इसके, यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले फीस अर्न का ये बना हुआ है, उसका बैलेंस कितना आया था 6060, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे फीस अर्न। ये इसका इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम, इनर कॉलम में एक्सपेंस लिख के मैं इसका टोटल करके फिर यहाँ पे लिख लूँगा। तो रेवेन्यूज एक ही है तो इस वजह से इसको डायरेक्ट ही आउटर कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6060, ठीक है। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस में सबसे पहले रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस को हम देख लेते हैं, रेंट एक्सपेंस का कहाँ पे बना हुआ है, ये रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस का 1700 बैलेंस है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसका 1700 है। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस आई थिंक 2000 होगा, ये सैलरी एक्सपेंस इसका बैलेंस कितना है 2000 है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस मैं 2000 पुट कर लेता हूँ। उसके बाद है मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस, मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस देख लेते हैं, ये मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस इसका 640 है, तो इसका 640 ये बैलेंस जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस है, इसका 300 होगा आई थिंक, चेक कर लेते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस इसका 300 है, यूटिलिटी एक्सपेंस 300 है। उसके बाद डेप्रिन एक्सपेंस जो एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आएंगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का था आई थिंक 250, मेडिकल डेप्रिन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट 250 है, और मेडिकल डेप्रिन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट कितना है वो है 120, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का 250, ऑफिस इक्विपमेंट का 120, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट हम पुट कर लेते हैं 250 एंड $120। अब इस सारी अमाउंट को टोटल करके मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ये सारे एक्सपेंस को टोटल करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे इसके लाइन लगा लेता हूँ, ये सारा हम टोटल कर लेंगे, इसको टोटल करेंगे तो इसमें से लेस कर देंगे, इसको टोटल मैं यहाँ पे पहला है 1700, दूसरा है 2000, थर्ड है 640, और उसके बाद है 300, फिर उसके बाद है 250, फिर उसके बाद है 120, तो ये कितने आए 5010, टोटल एक्सपेंस कितने हुए 5010। अब ये जो एक्सपेंस है इसमें से लेस हो जाएंगे। अब ये देखें रेवेन्यूज ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो इसको नेट इनकम के तौर पे ही लिख लेंगे हम। यहाँ पे मैं नेट लॉस को रिमूव कर देता हूँ, नेट इनकम ही होगी ये इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। सिक्स जीरो माइनस 5010, ये आ गया 1050 कंपनी की नेट इनकम आ गई है। तो ये हमने इसमें से इसको माइनस किया, इसको मैं अंडरलाइन कर लूँ
ताकि वो पता चले वो ऊपर उसमें से ये लेस हुई है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड द ओनर इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ द मंथ मई। ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाए। ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में हम देखेंगे उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसके बाद फर्दर उसने और कोई इन्वेस्टमेंट की है या नहीं, और इसके अलावा उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी नेट इनकम, वो उससे ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो उसने विड्रॉ किया वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर उसको लॉस होता तो उसमें से हम लेस कर देते। तो अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी, सबसे पहले उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बाय ओनर, वो थी मई फर्स्ट को उसने की थी। मई फर्स्ट को उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी $12,000 के साथ। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम जो उसको नेट इनकम हुई है। नेट इनकम से उसकी ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। नेट इनकम इसमें ऐड कर देंगे। नेट इनकम कितनी आई है 1050, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसमें से लेस कर देंगे विड्रा, यानी जो उसने ड्राइंग्स की थी, ड्राइंग्स वो उसने मई 16 को अमाउंट विड्रा की थी $975 के साथ। $975 के साथ उसने अमाउंट विड्रा की थी। वो हम ट्रांजैक्शन में देख भी लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसको फिर इसमें से हम लेस कर देंगे। लेस करके जो अमाउंट आएगी वो होगी स्टेटमेंट ओनर इक्विटी। इसमें ये इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाके देखेंगे इसे, उसने ये रहा डॉक्टर स्टीन विड्रॉ $975 फॉर पर्सनल यूज़। अब ये पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉ किए थे, तो अब वहाँ ये अमाउंट उसमें से लेस हो जाएगी। तो वहाँ हम जब इसको लेस करेंगे तो उसके बाद उसके जो ओनर इक्विटी आ जाएगी वो मई 31 की ओनर इक्विटी होगी। अब ये अमाउंट वहाँ जाके हम उसमें से लेस कर लेते हैं ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में से। ये देखें, अब 12,000 में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी, 975 लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसको लिखेंगे अप्रैल स्टीन कैपिटल मई 31, वो कितना आया ये ऐड और लेस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड लेस कर लेता हूँ। $12,000 प्लस कर देंगे इसमें 1050, फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम 975 को माइनस किया तो ये कितना आ गया 12075। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लें 12075। ये अप्रैल स्टीन कैपिटल है मई 31 को। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी बैलेंस शीट बनाएं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एंड द बैलेंस शीट रिपोर्ट द मई 31। अब मई 31 के अंदर बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक कैश का वैसे ही आ जाएगी अमाउंट, एक और अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट वैसे ही आ जाएगी सेम। और उसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुए वो लेस हो जाएंगे। वो दोनों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वहाँ से लेस करके उसको फिर अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जो ओनर इक्विटी में हम लिखेंगे जो अभी जो ओनर इक्विटी का बैलेंस आया मई 31 को अप्रैल स्टीन का, वो अमाउंट वहाँ पे पुट करेंगे। इसके अलावा लायबिलिटीज सेम आ जाएंगी, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये ओनर इक्विटी ये बैलेंस शीट को देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट है, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी अमाउंट। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट 9,000 के साथ उसने दिए थे, उसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन $250 के साथ ये लेस की तो 8750 अमाउंट आ गई है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 7200
लेस इसमें से की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन $120। जो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि ये कॉन्ट्रा एसेट काउंट है। कॉन्ट्रा एसेट काउंट मतलब ये मुतलका एसेट में से लेस होंगे। तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में से लेस हो जाएगी, इक्विपमेंट की इक्विपमेंट में से लेस हो जाएगी। जो लेस किया तो अमाउंट आ गई 7080। तो यहाँ पे इस तरह आपने इसको शो करवाना है। उसके बाद कैश सेम वैसे बैलेंस शो हो गया। अकाउंट रिसीवेबल की ये सेम ये बैलेंस हमने कहाँ से लिए हैं, ये उनके टी अकाउंट में से लिए हैं। तो इनका टी अकाउंट मतलब उसके रनिंग बैलेंस में से जो हमने बनाए हुए हैं। लेजर अकाउंट में से हम इसको जाके चेक कर सकते हैं। कैश का जो बैलेंस आया था कितना है 1950। उसके अलावा है अकाउंट रिसीवेबल का कितना है 2935। तो ये बैलेंस मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो ये देखें 1950 2935, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट उसकी डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हुई है। तो ये अमाउंट इस तरह आपने शो करवा दी है। लायबिलिटीज आ गई है। यहाँ सबसे पहले हम लायबिलिटीज लिख लेते हैं। नोट्स पेएबल 8000, ये भी हमने उसके लेजर अकाउंट में से लिया है, रनिंग बैलेंस में से। उसके बाद है अकाउंट पेएबल $640, ये भी उसके उसमें से अमाउंट ये लिए हमने। अब इसको हमने टोटल ऐड किया तो ये कितना आ गया 8640। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे ओनर इक्विटी एप्रेस्ड इन कैपिटल। ये एप्रेस्ड इन कैपिटल जो है ये यहाँ पे लिख लें मई 31 को जो हमने उसकी स्टेटमेंट अभी बनाई है उसमें से हमने ये लिखा है 12075। जो अभी स्टेटमेंट बनाई है वहाँ से ये हमने अमाउंट लिखी है 12075। अब 8640 और 12075 इन दोनों अमाउंट को अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20715। तो इसको आप ऐड करके देख लेते हैं। 12075 ऐड किया इसमें 8640 ऐड किया इसमें, तो ये कितना आया 20715। अब बैलेंस शीट के एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज और ओनर का टोटल ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह ये हमारे पास बैलेंस शीट बन गई है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्रीज और प्रिपेयर आफ्टर द क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर सीखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।